हेलो एवरीबडी, आई नो इट्स बीन वेरी लॉन्ग। लास्ट सैटरडे को आपने मेरा वो मेसी वाला वीडियो देखा होगा जहाँ मैं अपने मेसी सैटरडे का मज़ा ले रही थी बाय रीअरेंजिंग माय मेसी रूम। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्विकली कि यहाँ गुजरात में ना गर्मी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे सर्वाइव करना इज़ वेरी वेरी टफ। और मेरे रूम में एसी नहीं है। अभी भी आप मुझे देखोगे बार बार अपना पसीना पोंछूंगी मैं। सो एनीवेज डोंट माइंड इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है गर्मी में। सो गर्मी से लेके ही आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आपके पास। जनरली जब गर्मी में हम बाहर जाते हैं तो हम ऑफ कोर्स सनस्क्रीन अप्लाई करते ही हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। लेकिन हमें हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार सनस्क्रीन कौन सा अच्छा होता है। मतलब इतने सारे चॉइसेस हैं मार्केट में, डरमैट भी हमें कोई ना कोई सनस्क्रीन चूज़ करने को बोलते हैं, वो हमें कोई सजेशंस देते हैं। तो कभी कभी मुझे भी लगता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। यूजुअली मैं जो वेल नोन प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, लैक्मे है या मामा अर्थ है, तो उनके सनस्क्रीन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बहुत वेल नोन है। पर देन काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने कहा कि भाई वेल नोन कंपनीज़ के जो सनस्क्रीन्स हैं वो भी इतने कोई इफ़ेक्टिव नहीं है एंड इट कैन कॉज अ वाइट कास्ट प्रॉब्लम, जो मुझे हमेशा होता है बिकॉज ऑलरेडी जो मेरा टोन है स्किन का वो फेयर है, और उसके ऊपर जब ये सनस्क्रीन लगता है तो इट लुक्स वेरी वियर्ड, क्योंकि मैं और फेयर लगने लगती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज वो नेचुरल नहीं लगता है। तो लैक्मे का ये सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन मैं पहले यूज़ कर रही थी, जिसका जो है PA++, ओके, एंड SPF 30। सो ये इट्स लाइक अ लोशन, बिकॉज इसमें भी लिखा है कि इट्स अल्ट्रा मैट लोशन, बट इट्स नॉट मैट। यस, इट मैटिफाइज योर स्किन इनिशियली, बट आप जब धूप में बाहर जाओगे तो आपकी स्किन पे ये इतना स्टिक करता है, इतना ज़्यादा स्टिक करता है। आपको जब पसीना होगा ना तो आप लिटरली फील करोगे पसीने के साथ आपका सनस्क्रीन भी बह रहा है। तो मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी गई थी और मैंने तब इस सनस्क्रीन को बहुत ही हैंडी रखा था, बिकॉज वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर जाना है तो उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा चल के पहुँचना होता है। तो मैंने इसको बहुत ही हैंडी रखा था पूरे दिन, और आई मेड श्योर कि मैं पूरा दिन इसको अप्लाई करूँ। हाँ, कुछ हद तक मेरी टैनिंग नहीं हुई थी, बट मैं टैन तो हुई ही थी। मैं टैन हुई थी, 1 महीने तक मेरी टैनिंग गई नहीं थी, और मैं रोज़ हल्दियाँ और नींबू शहद सब घिस घिस के मैंने क्या कुछ नहीं करके अपनी टैनिंग को दूर किया। सो आई वुड से लैक्मे का जो सनस्क्रीन है वो मैंने इसलिए उसके बाद यूज़ करना कम कर दिया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी कॉम्बिनेशन स्किन है फेस की। तो इससे क्या होता था कि और ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होती थी मुझे, और ऑयली और स्टिकी लग रहा था मुझे। तो मैंने इसको यूज़ करना उसके बाद बंद कर दिया, और फिर मैंने ये लास्ट शील्ड का जो सनस्क्रीन है, मुझे उसका थोड़ा सजेशन मिला फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड कलीग्स कि लास्ट शील्ड इज़ अ वेरी नाइस सनस्क्रीन, यू शुड यूज़ इट, ओके। तो पहले मैं बता दूं कि ये PA+++ है, मतलब 3 बार प्लस, वो था PA++, ये है PA+++, ओके। इट इज़ SPF 50, ओके। लैक्मे का था SPF 30, ये है SPF 50। इसमें लिखा है UV एंड पोल्यूशन डिफेंस, मतलब नॉट ओनली आपको UV रे से पर आपको पोल्यूशन से भी ये डिफेंस करता है, ओके। लाइट वेट एंड ऑयल फ्री मॉइस्चर बूस्ट फॉर्मूला। अब इसको मैंने तब लगाया था जब मैं माता के दर्शन करने के लिए गई थी लास्ट वीक, एक आई थिंक 3 हफ्ते पहले गई थी, और उस दिन मैंने इसको यूज़ किया कि माता के दर्शन करने के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, मेरे पास गाड़ी वाड़ी है नहीं, भाई मैं बहुत गरीब हूँ, और मुझे चलना था 2 व्हीलर पे, और वहाँ अंदर भी 2 व्हीलर पार्क करके काफ़ी चलना होता है, और वहाँ पे बाहर पूरा मार्केट एरिया है जहाँ से आप अपने लिए चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ये हैंडी रखा था अपने क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गुजरात में टेम्परेचर इज़ क्रॉसिंग 40 डिग्री। तो मैंने सोचा भाई इस सीज़न में तो मुझे ये सनस्क्रीन हैंडी रखना ही चाहिए। तो देखिए सिर्फ 2 बार मैंने इसको यूज़ किया एंड ऑलरेडी इतना यूज़ हो चुका है, ओके।
अब मैं इसका रिव्यू तो मैं यही दूंगी कि भाई मुझे ये सनस्क्रीन डेफिनेटली लैक्मे से थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि ये इतना स्टिकी नहीं है जितना लैक्मे का था। लेकिन बिकॉज ये SPF 50 और PA++ है, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा थे कि मुझे शायद कोई टैनिंग नहीं होगी, बिकॉज इसमें तो मैं पूरा दिन घूमी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, इसमें तो मैं मेयरली 2 या 3 घंटे घूमी होंगी और उसके बाद तो मैं घर पे आ गई थी। लेकिन फिर भी मुझे टैनिंग हो गई थी। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस सनस्क्रीन से वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। दो इसका प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसने काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही सनस्क्रीन मैं बोलूँगी कि इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद भी मुझे थोड़ी सी टैनिंग हुई थी, जो मैंने अगेन हल्दी, नींबू, दूध ये सब लगा के वो टैनिंग को मैंने 2-3 दिन अपने मास्क को लगाया, तो वो टैनिंग थोड़ी कम हुई। ओके, सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये मुझे पड़ा है 299 रुपीज़ में, और इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम्स। सो 300 फॉर 50 ग्राम्स क्वांटिटी। इसका है 100 ml क्वांटिटी। ओके, एंड इसका प्राइस आई थिंक 269 या ऐसा कुछ, हाँ 269। सो ये भी 269 का 100 ml है, और ये 299 का मुझे पड़ा 50 ग्राम्स। ओके, तो प्राइस पॉइंट वाइज दोनों का ही मुझे प्राइस हाई ही लग रहा है, क्योंकि 300 रुपये में मैंने इसको अभी सिर्फ 2 बार अप्लाई किया है, और ये आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो गया। अब मैं हार्डली इसको 2 बार यूज़ कर पाऊँगी। सो 300 में आपको सिर्फ 4 एप्लीकेशंस मिलेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ फेस पे नहीं लगाना होता, नेक पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, अगर पैर भी हम अगर 1 पीस ऐसा कुछ पहन रहे हैं तो पैर पे भी लगाते हैं। तो मुझे प्राइस पॉइंट से थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन सनस्क्रीन्स ऑल ओवर कोई भी ब्रांड में अक्रॉस ऑल द ब्रांड्स बहुत महंगे हैं, सो आई कांट कंप्लेन। ओके, सो प्राइस पॉइंट वाइज दोनों ही काइंडा सिमिलर है, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आपको ट्रस्ट कर सकते हैं लैक्मे या लाशील्ड पे, लेकिन आई वुड से कि बेटर यही होगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अपनी स्किन, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे भी अब अफसोस हो रहा है कि वाई आई डिडंट गो टू माई डर्मेट, और मैंने उनसे क्यों सजेशन नहीं लिया। ओके, हो सकता है ये दोनों मेरी स्किन के लिए प्रॉपर सनस्क्रीन नहीं है, और ये कंपनी की फॉल्ट भी नहीं है शायद, क्योंकि स्किन वाइज भी सनस्क्रीन अलग हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है, आपकी स्किन के लिए कौन सा सूटेबल है। तो आपको अगर इधर ही किधर जाना है, 1-2 दिन के लिए चाहिए, तो आप कोई भी उठा लीजिए। लॉन्ग रन के लिए, एवरीडे यूज़ के लिए आपको डर्मेट के पास जाके ही सनस्क्रीन लिखवाना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लंबा वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलती हूँ मैं आपको, बाय, आई लव यू ऑल।